गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने डायमेंशंस किए थे, ठीक है ना, और कुछ डायमेंशनल फार्मूले भी लिख के देखे थे हमने, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि भाई जो बुक है आपकी प्रदीप्स वाली या कोई और भी जो भी बुक होगी आपके पास, उसमें काफ़ी सारे डायमेंशनल फार्मूले दिए मिलेंगे। आप एक बार उनको पढ़ के कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम डायमेंशंस में आगे चलते हैं बेटा। अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट है अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे भी करेंगे, तो डायमेंशंस क्या होंगी उन सभी चीज़ों की सेम होंगी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल dimensions on the both side of an equation should be same, ठीक है ना। तो अगर हम किसी चीज़ को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं या इक्वल कर रहे हैं, तो सभी में डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो डायमेंशंस ऑफ a इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ b के, इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ c के। तो सभी के डायमेंशंस क्या होंगे, समान होंगे भाई, इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर a प्लस बी प्लस सी का रखा है तो सभी इक्वल होंगे। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस, जिनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम केवल उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो बेटा जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगे, दोनों तरफ सेम होंगे, और हम केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस क्या हों, सेम हों। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, ए स्टूडेंट गेट द फॉलोइंग रिलेशन वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। एक रिलेशन मिला है एक स्टूडेंट को, अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक स्टूडेंट को ये रिलेशन मिला है, यहाँ पे t क्या है, टाइम है, और f फोर्स है, और v है हमारी वेलोसिटी। तो एक स्टूडेंट को ये रिलेशन मिला है, अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे t टाइम है, f फोर्स है, और v हमारे पास वेलोसिटी है, और x डिस्टेंस है बेटा। x क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें करना है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर अल्फा एंड बीटा। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा एंड बीटा। तो बेटा कैसे करोगे इसको, अल्फा और बीटा के डायमेंशन निकालने हैं भाई। तो यूज क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे भाई। सॉल्यूशन इसमें कैसे करोगे, वी यूज
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हेयर। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे बेटा। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़ा है कि भाई जो डायमेंशंस हैं वो सभी चीज़ों के क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब ये है इसका डायमेंशंस इन दोनों के बराबर होगा, मतलब इन तीनों के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। तो पहले हम एफ वी के डायमेंशन निकाल लेते हैं। नाउ वी फाइंड डायमेंशंस ऑफ एफ वी। तो पहले बेटा हम एफ वी के डायमेंशंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? देखो तरीका क्या है भाई, सिंपल। तो एफ वी इज इक्वल टू हमारे पास है एफ के क्या है? m1 l1 t-2 और वी के क्या हैं? l1 t-1। ठीक है ना? तो निकालो एफ वी के डायमेंशंस। एफ वी के डायमेंशंस आ गए भाई हमारे पास m1 l2 t-3। ठीक है ना? तो आगे हमारे पास एफ पी के डायमेंशंस m1 l2 t-3। ठीक है, t-3 l2 हो जाएगा ये m1 l2 t-3। अब यही डायमेंशंस किसके होने चाहिए? बीटा बाई एक्स स्क्वायर के, और यही अल्फा बाई टी स्क्वायर के होने चाहिए। ठीक है, ये सेम डायमेंशंस बीटा बाई एक्स स्क्वायर के होने चाहिए और अल्फा बाई टी स्क्वायर के। तो नाउ we can say कि बीटा बाई एक्स स्क्वायर के भी डायमेंशन क्या होंगे? यही होंगे m1 l2 t-3। ठीक है, तो यहाँ से अगर बीटा बाई एक्स स्क्वायर के यही डायमेंशन हैं तो आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो बीटा बाई एक्स स्क्वायर के डायमेंशन हैं तो हम आगे इसमें कर सकते हैं बेटा, बीटा बाई एक्स स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं? L2। बीटा बाई L2 इज इक्वल टू m1 l2 t-3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? m1 l4 t-3। तो ये तो आगे बीटा के डायमेंशंस। ठीक है ना? तो ये डायमेंशंस तो हमारे किसके आगे? बीटा के आगे। अब सेकंड डायमेंशंस किसके निकालने हैं? अल्फा के और निकालने हैं। तो अल्फा के लिए भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो भाई यहाँ पे अल्फा वाली इक्वेशन क्या है? अल्फा बाई टी स्क्वायर। तो उसके लिए भी एफ वी वाले डायमेंशन होंगे। एंड सिमिलरली अल्फा के लिए हम क्या लिखेंगे? यही अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू यही सेम डायमेंशन हमारे जो ये एफ वी वाले m1 l2 t-3। देखो भाई, तो अब ये टी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो अल्फा के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे भाई? m1 l2 t, ये टी स्क्वायर है ना, उधर जाके पॉजिटिव तो t-1। ठीक है ना? तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ गए भाई। ठीक है, तो ये अल्फा के हैं और ऊपर वाले किसके हैं? बीटा के हैं। तो ये आ गए हमारे पास डायमेंशंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास इक्वेशन इन फिजिक्स से। इक्वेशन दे रखी है एक, अल्फा इज इक्वल टू
एफ बाई वी स्क्वायर और साइन बीटा टी, साइन बीटा टी, ये इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है। अल्फा है वेयर वी इज वेलोसिटी, एफ फोर्स, टी टाइम, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा, वेयर वी इज वेलोसिटी, टी टाइम and F is force. Find the dimensions of alpha and बीटा। तो पहले बेटा बीटा के डायमेंशंस देखते हैं हम, कैसे निकालेंगे बीटा के डायमेंशंस। मैंने कहा था कि भाई एंगल के डायमेंशंस नहीं होते, एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। एज वी नो एंगल इज डायमेंशन लेस, so dimensions of beta into t is equal to m0 l0 t0 है कि नहीं भाई, क्योंकि बीटा टी एक एंगल है, तो बीटा टी साइन थीटा, जैसे थीटा की जगह पे क्या आएगा बीटा टी, तो बीटा टी एक एंगल है तो इसका डायमेंशंस क्या होंगी 0 0 0, तो विच इम्प्लाइज बीटा के डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएंगे m0 l0 t-1, तो बीटा के दो डायमेंशंस आ गए। अब निकालने हैं अल्फा के, साइन थीटा के कोई डायमेंशन नहीं, तो अल्फा के डायमेंशंस किसके इक्वल आ गए, एफ बाई वी स्क्वायर के। नाउ अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर। एफ के डायमेंशंस क्या हैं, फोर्स वाले m1 l1 t-2, और वी स्क्वायर के वी के डायमेंशंस क्या हैं, वेलोसिटी वाले, वी स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा l1 t-1 का स्क्वायर। तो भाई अल्फा के डायमेंशंस हमारे पास क्या आ गए, m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई l2 t-2, ठीक है। तो अल्फा के डायमेंशंस हो जाएंगे भाई m1 l-1 t0, ठीक है बेटा। तो अल्फा के डायमेंशंस क्या है हमारे पास, m1 l-1 t0, ठीक है। कैसे किया हमने, देखो इसने पूछा बीटा और अल्फा के डायमेंशंस क्या होंगे। अब साइन बीटा टी दे रखा बेटा, तो ये जो बीटा टी है ये एंगल है और एंगल के डायमेंशन 0 होते हैं, तो हमने यहाँ से तो बीटा के डायमेंशन निकाल लिए, ठीक है। फिर ये तो सारा इसका डायमेंशन है ही नहीं, तो डायमेंशन किसके हैं, एफ बाई वी स्क्वायर के, तो एफ बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन हमने अल्फा के बराबर पुट कर दिए, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा के डायमेंशन आ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भाई हमारे पास, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फार्मूला है x इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस टी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस टी है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है बेटा। चलो
यूजिंग सॉल्यूशन है इसका, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी फाइंड बी मस्ट हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम। है क्या नहीं भाई? अब ये देखो, अब b माइनस टी है ना, ये b माइनस टी है, तो b में केवल वही चीज़ ऐड हो सकती है, या मतलब सेम डायमेंशंस की चीज़ ऐड हो सकती है, घट सकती हैं। तो b में से t घट रहा है, तो t के डायमेंशंस टाइम वाले हैं, तो b के भी तो क्या होंगे, टाइम वाले ही डायमेंशन होंगे। ठीक है ना, t के डायमेंशंस क्या हैं, टाइम वाले, तो b के भी तो क्या होंगे, टाइम वाले ही होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि भाई एक ही जैसे डायमेंशंस की चीज़ घट सकती हैं या जुड़ सकती हैं या इक्वेट हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो डायमेंशंस t के हैं, ठीक है, तो b के भी तो वही होंगे ना। ठीक है, तो टाइम वाले ही डायमेंशंस किसके होंगे, b के होंगे। तो यहाँ से b मस्ट हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम, तो b के डायमेंशंस कौन से हैं भाई, टाइम वाले ही हैं। ठीक है, अब a के डायमेंशंस निकालने हैं हमें, b माइनस टी के डायमेंशंस टाइम वाले हो गए, पुट कर दो। नाउ b माइनस टी हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम, सो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएंगे भाई, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, x इंटू बी माइनस टी, मतलब a इज इक्वल टू एक्स के लिए l लिखते हैं, L1 और T1। तो a के डायमेंशंस क्या हो गए भाई हमारे पास, M0 L1 T1। ठीक है ना, तो ये हमारे पास a के डायमेंशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो b के डायमेंशंस टाइम वाले और a के लिए क्या हो जाएगा, L1 T माइनस 1। ठीक है बेटा, ठीक है, L1 T1 हो जाएगा, -1 नहीं। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।